सर्वप्रथम देवी कुंती कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हैं। नमस्ये कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्ण कहते हैं आप तो मेरी माँ हो, मेरी बुआ हो, आप तो मेरी माँ के समान, आप मुझे प्रणाम करती हो, मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ। कुंती ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण कृष्ण तुम दिखने में बालक हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो इस चराचर जगत के बाप हो, इस संसार के आप ईश्वर हो। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, इस चराचर जगत के आप बाप ईश्वर पितामह हो। हे कृष्ण आप ही ईश्वर हो, आप इस संसार में हो लेकिन संसार से परे हो। कृष्ण क्या बताऊं, आप अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हो। मानो कृष्ण कहे कि मैं सब जगह पर हूं तो ये कलकत्ता वाले मुझे देख क्यों नहीं पाते हैं। मैं अत्र तत्र सब जगह पर हूं तो मुझे देखना चाहिए, दुनिया के लोग मुझे देख क्यों नहीं पाते, मुझसे बात क्यों नहीं कर पाते। आखिर इसका कारण क्या। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, आप हरे कृष्ण करते हो, कभी कृष्ण को देखा, कभी कृष्ण के साथ बातचीत की। कुंती को पूछा कि कृष्ण अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, अंदर भी है बाहर भी है, ऊपर नीचे अत्र तत्र सर्वत्र, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यामित तो नरसिंह, सब जगह पर भगवान है, तो वो दिखाई क्यों नहीं देते, उनसे बातें क्यों नहीं कर सकते। इसका उत्तर देते हुए देवी कुंती ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण इसका एक ही कारण है और वो है माया। माया जवनिका चन्नम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुठ दशा नटो नाट्य धरो यथा। संसार के लोग माया में फंसे हुए हैं और माया में फंसे होने के कारण आप उनके निकट हो फिर भी आपको देख नहीं पाते। एक बात कहूं न कहूं, कह दूं। कई बार हम लोग कहते ना, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज माई क्लोज रिलेटिव, ये मेरा बहुत नजदीक का फ्रेंड है, वो मेरे बहुत नजदीक का है। तत्व से यदि देखे ना तो हमसे सबसे नजदीक भगवान कृष्ण है, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आत्मा के बिल्कुल बाजू में परमात्मा बैठा है। एक ही डाली पर, एक ही हृदय में आत्मा और परमात्मा बिल्कुल बगल में। लेकिन दुर्भाग्य है जो सबसे निकट बैठा है उसी को हम न जानते हैं, न पहचानते, न देख पाते हैं, न उसे बात कर पाते हैं। कारण यही है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में माया है। और देवी कुंती दृष्टांत देती है, माया जवनिका, जवनिक माने कर्टन, पर्दा। माया पर्दे के समान भगवान का विग्रह है और बिल्कुल निकट है, लेकिन बीच में पर्दा आ गया तो वह विग्रह निकट होते हुए भी नहीं दिखाई देगा। तो माया का पर्दा जो है हमारी आंखों के आगे आ चुका है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देता। गीता में कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। तो माया रूपी पर्दा होने के कारण हम देख नहीं पाते। तो मानो आप लोग कहो तो फिर पर्दे को हटा दो, पर्दा ही है ना, दीवार तो नहीं है कि तोड़ना पड़ेगा, पर्दा ही है, हटा दो। माया, संसार के पर्दे को हटाना आसान है, लेकिन माया के पर्दे को हटाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये माया देवी शक्ति है। बड़े बड़े लोग माया को समझ नहीं पाते। भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास मुनि ने लिख दिया, मुह्यन्ति यत् सूर्य जन्मादस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। बड़े बड़े सूरा देवता भी माया में फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। माया। गीता में कृष्ण
कहते हैं कि माया को समझना पहचानना बड़ा कठिन है, मुश्किल है, दुरूह है, लेकिन एक सरल उपाय है। वो उपाय क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। रात दिन 24 घंटा माया में फंसा हुआ जीव अर्जुन यदि मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले तो वो माया से मुक्त होकर मुझे देख सकता है, मुझे पहचान सकता है, मेरे से बात भी कर सकता है, मेरा अनुभव कर सकता है। अब दुनिया के लोगों को भगवान की शरण में जाना नहीं है, भगवान से प्रेम करना नहीं है, और बस केवल एक ही प्रश्न पूछना है कि आप लोग भगवान को खिलाते हो, क्या भगवान खाते हैं? आप लोग भगवान को सुलाते हो, क्या भगवान सोते हैं? आप लोग भगवान को जगाते हो, क्या जगते हैं? आप लोग भगवान को बुलाते हो, क्या भगवान आते हैं? तब जाकर भारत के संतों को कहना पड़ा कि भगवान आते भी है, खाते भी है और नाचते भी है।